discuss about the ducted system of HVAC. डक्ट के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ. डक्ट इज द कंपोनेंट ऑफ HVAC. डक्ट HVAC का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है. यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा है डक्टेड सिस्टम ऑफ HVAC, ठीक है. इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक लेआउट की. तो यहाँ पर एक 3 रूम का मैंने लेआउट बनाया है. 3 रूम्स का एक हमारा बिल्डिंग है. ये R1, R2, R3. There are 3 रूम्स. सबसे पहले हमने R1 का हीट लोड निकाला तो 800 CFM हीट लोड आ गया. R2 का हमने हीट लोड निकाला तो 1200 CFM आ गया. लेट्स सपोज दैट. और R3 का हमने हीट लोड निकाला तो 500 CFM आ गया. हमने तीनों रूम के हीट लोड को जब ऐड किया तो 2500 CFM आ गया. एंड फाइनली 2500 CFM इज द टोटल बिल्डिंग लोड. 2500 CFM हमारे बिल्डिंग का टोटल हीट लोड रहा. अब हमें डक्टिंग यहाँ पर करनी है. हमने 2500 CFM प्लस 25% की कैपेसिटी का इंडोर लगा दिया हमने, ठीक है. डक्ट की साइज, ये जो डक्ट आप देख रहे हो, इस डक्ट की साइज क्या होगी, यही हमारा मेन एजेंडा है. सो डक्ट की साइज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. हालांकि बहुत तरीके से एज पर बुक तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट मैं यहाँ पर 2 तरीके आपको बताने जा रहा हूँ. बाय सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर, दूसरा मैनुअल प्रोसेस. दूसरा जो है वो मैनुअल प्रोसेस है. और मैनुअल प्रोसेस में 2 प्रोसेस आते हैं. पहला आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सेकंड प्रोसेस आता है वो है आपका फ्रिक्शन लॉस मेथड. फ्रिक्शन लॉस. क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू CFM डिवाइडेड बाय FPM. CFM और CFM डिवाइडेड बाय FPM. CFM का पूरा नाम होता है क्यूबिक फीट पर मिनट और FPM फीट पर मिनट. आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज CFM. CFM मतलब वी कैन राइट फीट टू द पावर 3 बाय पर मिनट. क्यूबिक फीट पर मिनट. क्यूबिक की अगर बातें हो, अगर आप बोलते हो क्यूबिक मतलब x टू द पावर अगर 3 है तो आप क्या पढ़ोगे इसको, x क्यूब. x का पावर 2 है तो क्या पढ़ोगे, x स्क्वायर. तो किसी भी बेस के जब पावर 3 होता है दैट इज कॉल्ड द क्यूब, उसे क्यूब बोलते हैं. सो यहाँ पर ये फीट क्यूब पर मिनट CFM ये हो गया. FPM फीट पर मिनट. एयर का जो डेंसिटी है, एयर की जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी को हम लोग CFM बोलते हैं. और एयर की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग फीट पर मिनट FPM बोलते हैं, फीट पर मिनट. तो CFM को अगर FPM से डिवाइड कर दिया जाए तो एरिया निकल जाएगा. ऑलराइट, सॉरी, CFM को FPM से डिवाइड कर दिया जाए तो एरिया निकल जाएगा. एरिया, डक्ट का एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया आपको पता चल जाएगा. ये एरिया कितना होगा. इस डक्ट में जो CFM वैल्यू है, एयर की जो CFM जो डेंसिटी है, वो अगर उसकी वेलोसिटी से, उसकी चाल से अगर डिवाइड कर दे हम तो इस कितना एरिया है वो आपको पता चल जाएगा. समझ में आई मेरी बात? तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये सप्लाई एयर डक्ट का सेगमेंट है ये. तो यहाँ पर हम पॉइंट से हम डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पर हमने पॉइंट दिया पॉइंट A, यहाँ पर हमने पॉइंट दिया पॉइंट B, यहाँ पर हमने पॉइंट दिया पॉइंट C, और यहाँ पर हमने पॉइंट दिया पॉइंट D, ABC. अब जब इंडोर से एयर निकलेगी, मेरी बात को समझने की कोशिश करना. जब इंडोर से एयर जब रिलीज होगा, इंडोर से जब एयर निकलेगा इस डक्ट में, तो टोटल CFM की वैल्यू कितनी होगी. पूरे बिल्डिंग के लिए निकल रही है इंडोर से, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2500.
CFM, पहले CFM का हम लोग बंटवारा कर लिया जाए। 2500 CFM, यहाँ तक कितना आ रहा है? B तक 2500। R1 के तरफ कितना मूव कर गया? 800 CFM। तो 20 तो B के बाद कितना बचा? 2500 में से 800 को माइनस करो। ओके, वेरी गुड। 1700 CFM। फिर C के पास आया तो R2 के तरफ कितना चला गया? 1200 CFM। तो C के बाद फिर कितना बच गया? 500 CFM। और D से R3 में कितना चला गया? 500 CFM। ऑलराइट, अब डक्ट की साइज निकालते हैं। सबसे पहले आपको A से B तक की साइज निकालनी होगी। सो सिस्टमेटिक काम करेंगे अपन 1 by 1। पॉइंट नंबर 1, A to B। चलिए, फॉर्मूला मेरे पास है CFM डिवाइडेड बाई FPM। CFM की वैल्यू कितना लिखूं? 2500। अब FPM मतलब एयर की वेलोसिटी, चाल, हवा की चाल क्या है, कितना होना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि जो मेन डक्ट होता है उसमें जो स्टैंडर्ड एयर की वेलोसिटी होनी चाहिए वो 1200 FPM होना चाहिए। जो ब्रांच डक्ट होता है उस ब्रांच डक्ट में जो एयर की वेलोसिटी होनी चाहिए वो 750 FPM होना चाहिए। तो इंडोर से लेकर ये जो डक्ट है ये मेन डक्ट है और ये तीनों ब्रांच डक्ट है। तो चूंकि A to B निकाल रहे हैं 2500 CFM डिवाइडेड बाई FPM की वैल्यू यहाँ पर कितना रखा जाए? 1200 डिवाइड करो, कितना होगा? 2.5। कंफर्म? 2.1 मोबाइल है पास में, निकालिए। शिवम जी बैठे क्या है, निकाल कर डिवाइड करो। 2.08 फीट स्क्वायर। ओके, क्योंकि ऊपर क्या था फीट टू दी पावर 3 और नीचे क्या था फीट। एक फीट से एक फीट कैंसल। नेक्स्ट B से लेकर R1 तक का निकालिए। वापस वही फॉर्मूला, CFM की वैल्यू कितना रखा जाए? 800। FPM की वैल्यू कितना रखा जाए? फिर ये ब्रांच डक्ट है 750। कितना होगा बताइए? 1.06 फीट स्क्वायर। उसके बाद B से लेकर C तक फिर निकाला जाए। B to C, फॉर्मूला है CFM डिवाइडेड बाई FPM। CFM की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी CFM की वैल्यू? B से C में CFM की वैल्यू कितनी होगी? और FPM की वैल्यू डिवाइड करो, कितना आएगा? 1.41 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में C से लेकर R2 तक, C to R2, C से लेकर R2 तक CFM के वैल्यू कितना रखा जाए? 1200। FPM की वैल्यू कितना रखा जाए? कितना होगा? 1.6 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में C से लेकर D तक, C to D, CFM की वैल्यू कितना रखें? 500। FPM की वैल्यू कितना रखें? कितना होगा? 0.41 फीट स्क्वायर। एंड लास्ट स्टेज में D to R3,
CFM की वैल्यू कितना रखा जाए? 500 और FPM की वैल्यू 750 कितना वैल्यू होगा? 0.6 फीट स्क्वायर. सो वी कैन राइट, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A से लेकर B तक की जो डक्ट की साइजिंग होगी वो होगी 2.08 फीट स्क्वायर. B से लेकर R1 तक की जो साइज होगी वो होगी 1.06 फीट स्क्वायर. B से लेकर C तक की जो साइज होगी वो कितनी होगी? 1.41 फीट स्क्वायर. एंड C से लेकर R2 तक की जो साइज होगी 1.66 फीट स्क्वायर. C से लेकर D तक की जो साइज होगी वो होगी 0.41 फीट स्क्वायर. और D से लेकर R3 तक की साइज कितनी होगी गाइस? 0.66 फीट स्क्वायर. सो इस तरीके से हमने मेन डक्ट एंड ब्रांच डक्ट की साइज को कैलकुलेट कर लिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर्मूला क्या था हमारा? एरिया इज इक्वल टू CFM डिवाइडेड बाय FPM. CFM मतलब कि हमारा टोटल बिल्डिंग लोड कितना रहा? 2500 CFM था. हमने 2500 CFM का यहाँ पर इंडोर इंस्टॉल किया. अब ये सप्लाई डक्ट है, चूंकि ये सप्लाई पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं मैं SAD. यहाँ पर ये सप्लाई एयर डक्ट है. इसमें आप इस एरो को देखिए, इसमें ठंडी हवा जो है वो ट्रैवल कर रही है रूम की तरफ. ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ट्रैवल कर रही है कोल्ड एयर रूम की तरफ. तो A से लेकर B तक हमने पॉइंटेड कर दिया. यहाँ पर इंडोर के जस्ट बाद A लिखा, फिर यहाँ B लिखा, फिर यहाँ C लिखा, फिर यहाँ D लिखा. ऑलराइट, 3 रूम 3 ब्रांच. A से लेकर B तक जो एयर, पहले तो CFM को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2500 CFM को तोड़ो, ब्रेकअप करो. तो 2500 A से लेकर B तक कितना CFM टोटल वैल्यू है? 2500 CFM. B से लेकर R1 तक 2500 में से 800 इधर चला गया, तो कितना बच गया? 1700 CFM. 1700 में से 1200 CFM R2 में चला गया, तो कितना बच गया? 500 CFM. और 500 CFM फाइनली R3 में चला गया. जब हमने CFM का ब्रेकअप कर दिया और फॉर्मूला हमारे पास है, CFM की वैल्यू हमें दिख रही है प्रॉपर. अब क्या हमें फाइंड आउट करना है? FPM. एसरे के अकॉर्डिंग, एज पर द एसरे स्टैंडर्ड, एसरे कहता है कि एसरे इज द मेन HVAC बॉडी. सो मेन डक्ट में 1200 FPM स्टैंडर्ड एयर की वेलोसिटी होनी चाहिए. ब्रांच डक्ट में 750 होना चाहिए. ग्रिल में 400 FPM होना चाहिए. हमने A to B साइज निकाला, CFM डिवाइडेड बाय FPM. CFM की वैल्यू 2500, FPM की वैल्यू 1200. फाइनली आया 2.08 फीट स्क्वायर. सो इस तरीके से हमने डक्ट की पूरी साइज कैलकुलेट कर ली. हर एक रूम से पहले यहाँ पर लगेगा कंपोनेंट VAV, वो जो कि डक्ट एक्सेसरीज में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी. VAV यहाँ लगेगा, वेरिएबल एयर वॉल्यूम. मैं अभी बताऊंगा कि इसका क्या पर्पस है यूज करने का, क्यों VAV अपन यूज करते हैं. सो इस तरीके से डक्ट की साइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं. कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क related to the how to calculate duct size? लास्ट ब्रांच डक्ट जो है सर, उसका नहीं समझता. उससे नीचे वाला ग्रिल डक्ट जो है ना, वो कहाँ पे आएगा सर? ग्रिल डक्ट, ग्रिल एक अलग चीज हो गया. ग्रिल ये अपन इसे बोलेंगे ग्रिल, ये इसे बोलेंगे ग्रिल, ये इसे बोलेंगे ग्रिल. SAG मतलब सप्लाई एयर ग्रिल. ठीक है. So thank you so much. Thanks guys. Thank you.